चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और डिकोड करते हैं उन दिलचस्प मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक कारणों को जिन्होंने हाल ही में हमारे देश में बड़े राजनीतिक बदलावों को जन्म दिया है। ये पूरा विश्लेषण सख्ती से हमारे सोर्स मटेरियल पर आधारित होगा। आज का हमारा सफर बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। हम शुरुआत करेंगे चुनाव के पीछे के मनोविज्ञान को समझने से, फिर चलेंगे बंगाल जहां हम देखेंगे कि कैसे डर पर जीत हासिल की गई। इसके बाद तमिलनाडु में एक सुपरस्टार की एंट्री, फिर राष्ट्रीय ट्रेंड का डिकोड, विपक्ष के वो सवाल जो कहीं खो गए हैं, और आखिर में एक क्लियर कट एग्जाम रिव्यू जिससे हम आज की सारी लर्निंग्स को लॉक कर सकें। तो चलिए सबसे पहले उन बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं जिन्हें हमारा सोर्स आधुनिक राजनीति का ह्यूमन कोड कहता है। सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के नाम या वोट शेयर के आंकड़ों से बाहर निकलकर सोचिए, आखिर वो कौन सी बहुत गहरी इंसानी भावनाएं हैं जो करोड़ों लोगों को एक साथ अपना नेतृत्व पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर देती हैं। हमारे सोर्स के मुताबिक इसके पीछे दो बहुत ही कोर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स काम करते हैं। पहला डर और दूसरी भूख। कोई भी पार्टी आज तभी सफल होती है जब उसमें जनता के सबसे गहरे डरों को दूर करके पक्की सुरक्षा की गारंटी देने की तीव्रता हो और बदलाव की उनकी जो भूख है उसे मिटाने का विजन हो। अब बिल्कुल इसी मनोविज्ञान को बंगाल के नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा राज्य जिसे अब तक का सबसे मजबूत किला माना जाता था, वो आखिर कैसे ढह गया? हमारा एनालिसिस बताता है कि ये सिर्फ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का मामला नहीं था। ये दरअसल वामपंथी शासन के समय से लेकर अब तक के पूरे 50 सालों के असंतोष और गुस्से का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी था जो अब जाकर फटा है। इसे समझाने के लिए एनालिसिस में दाल पकाने का एक बड़ा ही शानदार रूपक इस्तेमाल किया गया है। जैसे 2021 में बदलाव की दाल बस आधी ही पकी थी। जनता के अंदर बदलाव की जो इच्छा थी उसे पूरी तरह हकीकत में बदलने के लिए कुकर की कुछ और सीटियों यानी और ज्यादा दबाव की जरूरत थी, और वो दबाव अब पूरा हुआ। यहां सबसे बड़ा फैक्टर था डर। चुनाव से पहले और बाद की हिंसा का वो गहरा और जड़ जमा चुका खौफ। इस डर को कैसे काटा गया? पक्के भरोसे से। बड़े नेताओं का वहां हफ्तों कैंप करना, सुरक्षा बलों की लंबे समय तक तैनाती, इन ठोस कदमों ने उस डर को खत्म किया और जनता को सुरक्षा का एक कंक्रीट एहसास दिलाया। अब चलते हैं सीधे दक्षिण की तरफ, तमिलनाडु में, जहां हमने एक बिल्कुल ही अलग लेकिन उतनी ही विशाल राजनीतिक हलचल देखी है। पिछले 50-60 सालों से चल रही जो पुरानी द्रविड़ राजनीति थी वो एक तरह से पूरी तरह सैचुरेट हो चुकी थी। वहां एक बड़ा वैक्यूम बन गया था, और इस खालीपन को भरा 25 साल के ब्लॉकबस्टर करियर वाले एक सुपरस्टार ने, जिसने आते ही युवाओं और महिलाओं को अपनी तरफ खींच लिया। यहां सोर्स एक बहुत ही गजब की रणनीतिक थ्योरी सामने रखता है। ऐसा हो सकता है कि खुद पर बाहरी या आउटसाइडर का ठप्पा लगने से बचने के लिए एक स्थापित लोकल आइकॉन को आगे आने दिया गया हो, ताकि वो बिना किसी सीधे टकराव के पुरानी स्थापित पार्टियों के खिलाफ जनता के गुस्से को अपनी तरफ मोड़ सके। तो अलग अलग राज्यों की इन अनोखी कहानियों से आखिर राष्ट्रीय स्तर पर क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 22। अब एक ही पार्टी का विस्तार 22 राज्यों तक हो चुका है। यह आंकड़ा उस पुराने मिथक को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को उनके खुद के मजबूत गढ़ में हराया नहीं जा सकता। अगर हम इस पूरे नेशनल ट्रेंड को देखें तो एक ही स्पेसिफिक फॉर्मूला हर जगह नजर आता है। जनता के एक गहरे लोकल डर को पहचानना और उससे जड़ से खत्म करने की पक्की गारंटी देना, चाहे वो 2007 के गुजरात में सुरक्षा का वादा हो, यूपी में रात को बेखौफ बाहर निकलने का भरोसा हो, महाराष्ट्र में बंटने का डर हो, या बंगाल में राजनीतिक हिंसा का खौफ। लेकिन जहां एक तरफ इस ह्यूमन साइकोलॉजी को इतने शानदार तरीके से क्रैक किया जा रहा है, वही हमारा सोर्स एनालिसिस विपक्ष के खेमे में एक बहुत बड़े डिस्कनेक्ट की तरफ भी इशारा करता है। विपक्ष के वर्तमान संघर्ष को समझने के लिए विश्लेषक यहां एक बहुत ही गहरा, लगभग पौराणिक सवाल उठाते हैं, एक यक्ष प्रश्न। इस वक्त कांग्रेस पार्टी को कौन सी मूल भावना ड्राइव कर रही है? आखिर उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि सच तो यही है कि किसी भी सही जवाब की पहली शर्त होती है एक सही सवाल का होना। अगर लीडरशिप खुद से अपनी दिशा और उद्देश्य को लेकर कड़े आंतरिक सवाल ही नहीं पूछेगी तो समाधान आखिर कैसे निकलेगा? और इन सवालों के न पूछने का सीधा नतीजा क्या होता है? बड़े मौकों का हाथ से फिसल जाना। जैसे तमिलनाडु में 75 सीटों के गठबंधन का ऑफर ठुकरा देना, असम में ग्राउंड रियलिटी को न समझ पाना, या बंगाल में बिना किसी इमोशनल कनेक्ट और एकजुट रणनीति के चुनाव लड़ना।
तो चलिए अब इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हैं हमारे एग्जाम रिव्यू में, ताकि हम इन विशाल चुनावी बदलावों के असली ड्राइवर्स को एकदम क्लियर कर सकें। जरा स्क्रीन को ध्यान से देखिए। यहां एक तरफ है बदलाव की भूख को पहचानना, वोटर साइकोलॉजी को समझना और ठोस एक्शन से डर को पूरी तरह भरोसे में बदल देना। वहीं दूसरी तरफ है बिना किसी स्पष्ट कोर इमोशन के काम करना, तैयारी की कमी और खुद से वो जरूरी आंतरिक सवाल न पूछ पाना। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। जाते जाते हम एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। अगर आज राजनीतिक वर्चस्व इंसानों के सबसे आम डरों को सुलझाने पर इतना अधिक निर्भर करता है, तो क्षेत्रीय राजनीति के अगले दौर को कौन से नए डर आकार देंगे? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीजों को गहराई से एनालाइज करते रहिए और हाँ, हमेशा बड़े सवाल पूछते रहिए।